सपा सांसद के बड़े बयान। गरबा में राजदूतों के सामने बहन बेटियों की नुमाइश पर ऐतराज। वंदे मातरम का विरोध हमसे फल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। सदियों से हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर सभी त्योहार मनाते जा रहे हैं, लेकिन अब कुछ कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू मुस्लिम भावना भड़काने का काम किया जा रहा है। गरबा कार्यक्रम में विदेशी राजदूत तो बर्दाश्त है ही नहीं, बर्दाश्त तो अपने देश के लोग। ऐसे ही कुछ मामला सुर्खियों में चल रहा है, जिसे लेकर मीडिया में जब सांसद डॉक्टर एस टी हसन से बात की। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने गरबा आयोजन में 60 देशों के राजदूतों को बुलाए जाने पर सवाल खड़ा किया, वो भी तो अलग अलग मजहबों के लोग थे। सपा सांसद ने इतने भर ही नहीं रुके और बोले कि हम अपनी बहन बेटियों की नुमाइश क्यों उनके सामने करते हैं, हम इस पर ऐतराज है। दरअसल पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश सहित कई प्रदेशों में आयोजित गरबा पंडालों में मुस्लिम युवकों का अपनी पहचान छिपाकर घुसने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्त मारपीट कर इसे जिहाद का नाम दिया गया। इन घटनाओं के बाद गरबा पंडालों के बाहर दूसरे धर्म के लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया। इन घटनाओं को लेकर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुस्लिम युवकों को कड़े शब्दों में संदेश दिया और कहा कि वो लोग एक धार्मिक आयोजन में जाते क्यों हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए और अगर गलती से कुछ युवक पहुंच गए तो उन्हें वहां से हटा दें। मानने का हक किसी को नहीं है, बिना इजाजत ऐसे कार्यक्रमों से परहेज करना चाहिए। सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले का भी विरोध किया जिसमें आज से सरकारी विभागों में फोन उठाने पर हेलो की जगह वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया। डॉक्टर हसन का कहना है कि देखिए, बहुत पुराना डिस्प्यूट है। इस्लाम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करने का इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम ये मानता है कि अल्लाह के अलावा मुसलमान किसी की पूजा नहीं कर सकते। इस डिस्प्यूट को हम लोग बहुत दिन से झेल रहे हैं। जो अच्छे मुसलमान हैं, जो ईमान वाले मुसलमान हैं, वो कभी भी ज़मीन की पूजा नहीं करते, हम केवल अल्लाह की इबादत करते हैं। तो सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा, party. I think it's a celebration. It's beautiful. It is very good for traditional long Garba. What do you say? Oh, I think it's one has to keep traditions like this because this is very beautiful and it's really unique in the world. Modi is Gujarati and this is the Modi's hometown. What do you say? Oh, I think everybody here is very proud of the Prime Minister Modi, and Modi is very proud of being a Gujarati. Sir, what is your, when you are from? I'm from Argentina. कि जो डांस इवेंट है उसे अटेंड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 50 एम्बेसडर्स है हम। बहुत ज़्यादा मोहब्बत आप लोगों ने दी है, तो मैं अफगानिस्तान के ओर से, अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से सारे गुजरातियों को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने हमें बहुत मोहब्बत, मान और सम्मान दी। High Commissioner to India, Fiji Islands of course. इंडियन कल्चर के बारे में आप क्या बोले? आप इधर देखेंगे तो खुशी ही खुशी झलकती नजर आएगी और हम बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। दिस इज जस्ट ऑसम। इतना बड़ा गैदरिंग तो दुनिया में कहीं पर नहीं दिखने को मिलेगा। जितना यहाँ गैदरिंग है इतना तो हमारा देश का पॉपुलेशन है शायद। और सभी लोग नाचते हुए, गाते हुए, फैमिली के साथ मजे ले रहे हैं। गरबा से पता लगता है कि गुजरात में लोग इतना खुश क्यों हैं। और मोदी मैजिक तो है ही, जिसके पीछे सारा लोग बिल्कुल मैग्नेट की तरह गैल्वेनाइज्ड है। ये बहुत मजा आया। बिल्कुल अलग सा एक कल्चर जो हमको फिजी में भी देखने को मिलता है, लेकिन इस स्केल में नहीं। दिस इज जस्ट टू मच। इट्स माइंड ब्लोइंग एंड वी शुड कीप इट दिस वे थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो इंडिया का सॉफ्ट पावर है, एंड यू कैन सी द इमेशन। बहुत सारे देश के लोग, आज तो एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स भी है जो इसमें भाग ले रहे हैं, लेकिन ग्राउंड्स में दुनिया भर के लोग दिखने को मिलते हैं। ये एक्सपीरियंस एंजॉय करने का है, इसको हम भूल नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, नवरात्र चल रहे हैं, गरबा में जो मुस्लिम युवक हैं अपनी पहचान छिपा घुस रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, क्या मैसेज दें, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो मुस्लिम युवकों से यही कहूँगा कि उनको जाना नहीं चाहिए। जाते क्यों हैं?
क्योंकि ये एक धार्मिक आयोजन है और एक जश्न के लिए मनाया जाता है, तो मुस्लिम युवकों को इससे बचना चाहिए। और अगर वो वहाँ पे हैं तो उन्हें राइट है कि उनको निकाल दें। मारने का हक किसी को नहीं है, मारपीट नहीं होनी चाहिए। आईडी छिपा करके जाना, नाम दूसरा कहना, ये किस तरह का? हाँ, तो मैंने कहा नहीं, गलत है, नहीं जाना चाहिए इस तरह से। अगर कोई इजाज़त दे दे तो साथ तो चले जाएं, अगर इजाज़त नहीं है तो नहीं जाएं। जो हिंदू संगठन है उन्होंने इसको जिहाद का नाम दिया, क्या वो ये सब देखिए, जिहाद से तो ये संगठन अपने हिंदू भाइयों को डराते हैं कि ये भी कोई जिहाद हो गया, इनका तो काम ही है। लेकिन मुझे अफसोस एक चीज़ का ज़रूर है कि गरबा के आयोजनों के अंदर 60 राजदूतों को क्यों बुलाया गया? वो भी तो अलग अलग मज़हबों के लोग थे। वो हम अपनी बहन बेटियों की नुमाइश क्यों उनके सामने करते हैं? हमें इस पे एतराज़ है। एक सवाल और है, महाराष्ट्र सरकार ने आज से एक नियम लागू कर दिया फ़ोन कॉल पर कि सरकारी कर्मचारी जब फ़ोन उठाएंगे उनको वंदे मातरम कहना है। आप ही की पार्टी के विधायकों ने उसका एतराज़ किया। देखिए, ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है। इस्लाम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम ये मानता है कि इंसान गॉड का, अल्लाह का, ईश्वर का बेस्ट क्रिएचर है, अशरफुल मखलूक़ात है। बाकी तमाम चीज़ें, चाहे वो ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, जानवर, पेड़ पौधे, हवा, ये सब कुछ इंसान के लिए बनाई गई है और इंसान की ज़िंदगी को असिस्ट करने के लिए बनाई गई है। इसकी पूजा मुसलमान नहीं कर सकते। इसलिए इस डिस्प्यूट को हम लोग बहुत दिन से झेल रहे हैं। जो अच्छे मुसलमान हैं, जो ईमान वाले मुसलमान हैं, वो कभी भी ज़मीन की पूजा नहीं करते और किसी चीज़ की भी पूजा नहीं करते। हम वाहिद अल्लाह की इबादत करते हैं।